पंडित सुनील नागर शास्त्री खुजनेर ने कहा कि हम उज्जैन की ज्योतिष गणना के द्वारा ही त्योहार मनाते हैं। आचार्य ने दूर किया कंफ्यूजन। हिंदू धर्म में दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार दिवाली की तारीख को लेकर लोगों के मन में कई तरह के संशय हैं। कोई कह रहा है कि इस बार दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, तो कोई कह रहा है कि 1 नवंबर को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं कि महाकाल की नगरी में दिवाली कब मनाई जाएगी। उज्जैन में हिंदू धर्म में दीपावली को दीपों की रोशनी का पर्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर दीपावली मनाई जाती है। इस दिन पूरे देश को दियों की रोशनी से रोशन करते हुए धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को पूजा जाता है। लेकिन इस बार तिथि को लेकर सभी जगह असमंजस बना हुआ है। आइए जानते हैं पंडित सुनील नागर शास्त्री खुजनेर के द्वारा लक्ष्मी पूजन की विशेष जानकारी तथा अक्षांतर देशांतर ज्योतिष गणना उज्जैन के पंडित आनंद शंकर जी से महाकाल नगरी में कब ये पर्व मनाया जाएगा। आचार्य पंडित सुनील नागर शास्त्री खुजनेर ने 31 अक्टूबर को ही दीपावली का मत दिया है। यही बात परम सामान्य कार्तिक राज पंचांग के पंचांग निर्माणकर्ता ज्योतिष तीर्थ आनंद शंकर व्यास ने भी 31 तारीख को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त अमावस्या तिथि को ही मनाई जानी चाहिए। इसके पीछे उज्जैन के ज्योतिषाचार्यों का भी मत है कि 31 अक्टूबर की शाम 4:30 बजे के बाद अमावस्या लग जाएगी, जबकि 1 नवंबर को अमावस्या शाम 5:30 बजे तक ही रहेगी। 5:46 से सूर्यास्त होगा। दीपावली मनाने की परंपरा और पूजन रात को ही होता है। ऐसे में 1 नवंबर को नहीं 31 अक्टूबर को अमावस्या लग रही है, तो इसी दिन दीपावली मनानी चाहिए। सबसे पहले महाकाल के दरबार से होगी पर्व की शुरुआत। महाकाल मंदिर के पंडित महेश पुजारी बताते हैं कि महाकाल के दरबार से ही उज्जैन में हर पर्व की शुरुआत होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर प्रातः 4 बजे भस्म आरती में दीपावली मनाई जाती है। इसी के साथ इस बार भी 31 अक्टूबर को भस्म आरती में भगवान महाकाल को तिल्ली केसर चंदन का उपचन लगाकर गर्म जल से स्नान कराया जाएगा। इसके बाद नवीन वस्त्र धारण कराकर सोने चांदी के आभूषण से विशेष श्रृंगार किया जाएगा। अन्नकूट का भोग लगाकर फुलझड़ी से आरती की जाएगी। शाम को चतुर्दशी युक्त अमावस्या से संयोग में दीपोत्सव मनेगा। बाबा के दरबार में इसलिए सुबह से ही भक्तों का तांता देखने को मिलेगा। जानिए क्या है धार्मिक महत्व। रामायण के मुताबिक भगवान श्री राम जब लंकापति रावण का वध करके माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे, तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से सजी हुई थी। कहते हैं कि भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई। हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दिवाली का ये पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया। जय श्री राम। सभी देशवासियों को दीपावली पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं धनतेरस से लेके दीपावली के पंचम दिवस तक क्या होगा, कैसे होगा, कब दीपावली मनाएंगे और पूजा की पूर्ण तैयारी के लिए, पूजा की पूर्ण विधि के लिए मैं आचार्य पंडित सुनील नागर शास्त्री श्री सद्गुरु ज्योतिष कार्यालय खुजनेर। जय श्री राम। हैप्पी धनतेरस पर सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कुबेर महालक्ष्मी की ये धनतेरस, कहते हैं कि इस दिन कोई सा भी नया सामान लेकर के आए घर में, धनतेरस पर महालक्ष्मी की पूजन करके और उस वस्तु का भी पूजन करें, जिसमें डायरी हो सकती है, पेन हो सकता है, घड़ी हो सकती है, खड़ा नमक, खड़ी हल्दी, झाड़ू, बर्तन, जो आपको उचित लगे ये सामान ला करके चांदी के सिक्के, गोमती चक्र, श्रीयंत्र, कछुआ, स्फटिक का जो भी यंत्र और जो भी सिद्ध आप करना चाहें, ये महालक्ष्मी दीपावली पर्व पर जरूर करें। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आगमन इस दिन आपके घर में विशेष कृपा दिलाता है। और फिर भगवान कुबेर माँ लक्ष्मी के सामने दीपक प्रज्वलित करके
हर कोने में दीपक लगाएं, सारा अंधियारा दूर हो। ऐसी मंगल कामना के साथ माँ लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बरसाएं, भगवान कुबेर आप पर सदैव कृपा बरसाएं। धनतेरस के इस पावन पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल रूप चौदस रहेगी। कल आप सजें और नए नए वस्त्र आभूषण पहनाएं। इसीलिए माँ लक्ष्मी को सबसे पहले आभूषण पहनाया जाता है, क्योंकि धनतेरस पर आभूषणों की पूजा होती है और रूप चौदस के दिन वही आभूषण हम खुद पहनते हैं, ऐसा विधान बताया गया है। और उसके बाद फिर लक्ष्मी का पूजन। बाबा धनपति कुबेर माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा आप सब पर बनी रहे। आज दीपावली धनतेरस के ऊपर प्रथम दिन के अनुष्ठान में कच्छप सिद्धि, श्रीयंत्र सिद्धि, दुर्घटना विनाशक यंत्र, गोमती चक्र सिद्धि, श्रीयंत्र स्फटिक सिद्धि एवं रत्न अंगूठियां, सर्व सिद्धि, सर्व कार्य सिद्धि, सर्व व्यापार सिद्धि के लिए धनतेरस के प्रथम अनुष्ठान पर धनतेरस कुबेर भगवान माँ लक्ष्मी के साथ प्रथम दिन की पूजा हो रही है, जिसमें लक्ष्मी, कुबेर भगवान, गणपति जी, दीपक देवता, रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी, गौ माता। कहते हैं कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, ये आज धनतेरस के दिन ही निकले थे। 14 रत्नों का समावेश धनतेरस के दिन होता है। धनतेरस के इस कार्य में गाय, कामधेनु, शंख, गोमती चक्र, जात परिजात वृक्ष, लक्ष्मी, शंख, कुबेर, ये सब निकले थे। लेकिन अब की बार दीपावली के पर्व पर कहते हैं कि सभी के अलग अलग मत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पंचांग के अनुसार उज्जैन देशांतर गणना के अनुसार एक 31 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। कहते हैं कि 31 अक्टूबर की शाम 4:03 से अमावस्या लग जाएगी, जो 1 नवंबर को अमावस्या शाम को 5:38 तक रहेगी। 5:46 से सूर्यास्त होगा। दीपावली मनाने की परंपरा और पूजन रात को ही मानी जाती है, इसलिए 1 नवंबर को रात्रि में अमावस्या नहीं है, इसलिए 1 तारीख को दीपावली नहीं मानी जाएगी, क्योंकि दीपोत्सव रात में ही होता है, दिन में दीपक उत्सव नहीं मनाया जाता है। और महाकाल के दरबार में इस पर्व की शुरुआत भी उसी दिन 31 तारीख को होगी, क्योंकि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ही यहाँ पर भस्म आरती के साथ दीपावली का त्योहार सबसे पहले महाकालेश्वर बाबा को मनाया जाता है, जिसमें भगवान महाकाल को सबसे पहले भस्म आरती के साथ ही तिल्ली, केसर, चंदन का उपटन लगाकर गर्म जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद नवीन वस्त्र धारण करके और सोने चांदी के आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया जाता है। अन्नकूट का भोग लगाकर फुलझड़ी से आरती की जाती है। शाम को चतुर्दशी के बाद ही अमावस्या का योग बन रहा है,
इसलिए दीपोत्सव उसी दिन मनाया जाता है। और भक्तों का तांता देखने को मिलता है। हमारे उज्जैन अक्षांतर देशांतर पंचांग के अनुसार ही दीपावली 31 तारीख को ही मनाई जाएगी। इसीलिए क्योंकि माँ लक्ष्मी 31 तारीख को शाम के समय विराजमान हुई है, इसलिए माँ लक्ष्मी का पूजन 31 तारीख को 4:30 बजे से लेके 9 बजे तक लाभ शुभ आदि चौगुड़ में माँ लक्ष्मी का पूजन करें और प्रसन्न रहते हुए माँ लक्ष्मी को सदैव मनाते रहें। क्योंकि कहते हैं कि 4:30 से तो 6 बजे तक शुभ चौगुड़ा रहेगा और उसके बाद 6 से 7:30 तक अमृत रहेगा, 7:30 से 9 तक चर का चौगड़िया रहेगा। और ऐसे शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी का पूजन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, कुबेर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव प्राप्त करें। आज दीपावली के इस परम दिवसीय दिव्य अनुष्ठान के बारे में आपने समझा, क्योंकि ये पंचम दिवसीय जो अनुष्ठान चल रहा है धनतेरस से लेके भाई दूज तक, आपने इसके बारे में जो भी बातें सुनी हैं उनका उपयोग करें, वस्तुओं का उपयोग करें, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी कुबेर की सदैव धन की वर्षा रहेगी। एवं जो भी यंत्र सिद्धि आपने करवाई है, यंत्र के माध्यम से आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और सदैव भगवान माँ धनपति कुबेर माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। 31 तारीख को ही दीपावली पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि रात्रि में ही माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। क्योंकि सदैव त्यौहार उसी के दिन के अनुसार मनाए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी रात्रि 12 बजे जन्म हुआ, इसलिए 12 बजे मनाई जाएगी। रामनवमी दिन में 12 बजे जन्म हुआ तो दिन में 12 बजे मनाई जाएगी। दीपावली पर्व भी भगवान की कृपा से रात्रि में ही मनाया जाता है, क्योंकि दीपोत्सव रात्रि में मनाया जाता है। अमावस्या रात्रि को है, इसीलिए महालक्ष्मी रात में ही मनाई जाएगी। दीपक के उत्सव का कार्यक्रम दीपक आपके जीवन में सदैव तरक्की प्रकाश दे।